अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड गुड। आज डेट है 6 जुलाई और डे है मंडे। तो फिज़िक्स के पेज नंबर 8 पर हैं हम, जहाँ पर अब आया है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो फर्स्ट पैराग्राफ से यहाँ से करना स्टार्ट करें। मैकेनिकल वेव्स में बी क्लासिफाइड एज लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, दो तरह की टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स की, एक है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी है ट्रांसवर्स। अब हम देखते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आप सबसे पहले ऊपर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की हेडिंग देंगे और उसकी डेफिनेशन करेंगे, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। ठीक है, यानी आगे पीछे को मूव करती है। तो अभी हम डिटेल में देखते हैं कि डेफिनेशन से हमें पता क्या चल रहा है। तो डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन पर आ जाना है, जो कि हम ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग placed on a smooth floor or a long bench. Fix one end of the slinky with a rigid support and hold the other end into your hand. यानी वही है कि आपने रस्सी ली है, उसका एक जो पॉइंट है वो दीवार के साथ बांध दें, दूसरे को हाथ में पकड़ें। Now give it a regular push and pull quick in the direction of its length. अब आप उसे इस तरह से मूव कराना शुरू कर दें तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर ये देखें, इस डायरेक्शन में वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू होंगी। और फिर क्या है जी, एक पॉइंट हमारे पास आता है, वो कंप्रेशन, यानी जहाँ पर वेव्स बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं ना आपस में, वो पॉइंट हमारा कंप्रेशन कहलाता है। और जहाँ पर वेव्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होती हैं एक दूसरे से, वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, और दो कंप्रेशन के बीच का जो फासला है उसे हम लैम्डा से शो करते हैं। ओके, डायग्राम को अच्छे तरीके से ध्यान में बिठा लें। क्या कहा है उसने, मूवमेंट ऑफ हैंड दिखाई है, फिर उसने कहा है कि ये जो है ना कंप्रेशन, यहाँ पे ज़्यादा क्लोज है ना वेव्स, ये जाएंगी अपनी एक ही ट्रैवल करते हुए वेव्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब कहते हैं कि ये कंप्रेशन देखें, यहाँ थी, यहाँ आ गई हैं और अब मज़ीद आगे जा रही हैं, उसके बाद नए सिरे से प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई हैं। तो ये जो दो कंप्रेशन है, इनके बीच का जो फासला है उसे कहते हैं लैम्डा। और जहाँ जो सेंटर में ये आपको दिखाई दे रही हैं बीच में डिस्टेंस, वो है रिफ्रैक्शन। ओके, यहाँ तक कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, कहता है अ सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वेव विल स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्लिंकी। सच अ वेव कंसिस्ट ऑफ अ रीजन कॉल्ड कंप्रेशन, जो हमने ऊपर देख लिया है, वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर, जहाँ वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज होती हैं। ओके जी, अल्टरनेटिंग विद रीजन कॉल्ड रिफ्रैक्शन, कहते हैं इसके मुतबादल एक दूसरा भी रीजन है जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, वेयर द लूप्स आर स्पेस्ड अपार्ट, यानी काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है उनके बीच में। यहाँ तक किया, उसके बाद 1 2 3 लाइन नंबर 3 पर आ जाए। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेव लेंथ, इनका जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाता है। द कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव। देखेंगे मोशन ऑफ द वेव के आगे पीछे ही मूव कर रही है ना कंप्रेशन, तो डेफिनेशन से पता लग गया ना हमें, कुछ मुश्किल नहीं था। जो हमने डायग्राम में देखा है हमने उसी को डिस्कस किया है अच्छे तरीके से। अब एक दफ़ा इसे रिवाइज करते हैं जी। हमने पहले डेफिनेशन कर ली इसकी। उसने कहा कि इसमें क्या है जी, हमारी जो मोशन है ना वेव की, वो बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे मूव करती है। फिर हमने कहा कि हमने एक रस्सी ली दीवार के साथ, उसका एक पॉइंट बांधा, दूसरे से खुद वेव उसमें प्रोड्यूस करनी शुरू की। तो क्या हुआ कि एक पॉइंट है जिसे कंप्रेशन कहते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्लोज टुगेदर लूप्स होते हैं, आपस में बहुत नज़दीक होते हैं। एक पॉइंट है जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें लूप्स काफ़ी ज़्यादा स्पेस में रहते हैं। और दो कंप्रेशन के बीच फासले को वेवलेंथ कहते हैं। तो कुछ मुश्किल था, यही बातें हैं जो लिखी हुई हैं, तो इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम इसका दूसरा टाइप करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।